जय हिंद दोस्तों, ज्ञान वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, किताबों से लड़ना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती है मेरे दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती है मेरे दोस्तों। मंजिल पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो आपको भी दिन रात एक करना होगा, आपको भी दिन रात एक करना होगा, किताबों से लड़ना होगा। मंजिल यूं ही नहीं मिल जाएगा, तो दिन रात एक एक तर के परिश्रम के बल से एक एक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, एकदम आपको ऊपर चढ़ाने के लिए एक एक सीढ़ी, एक एक पौधान, स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर चढ़ाने के लिए, आपको ऊपर भेजने के लिए, मतलब शिक्षा की सीढ़ियों के द्वारा ऊंचाई को छूने के लिए आपके साथ हम हैं। जब हम आपके साथ हैं तो सोचने का बात है। तो बन रही है हमारे साथ, करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। हमने पिछले वीडियो में आपको द्विघात समीकरण के 25 तत्व प्रश्न तो बता दिया था। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया भी होगा, एकदम आता भी होगा। आप लोग तो खुद मालूम भी होगा, मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते मजे में पढ़ते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि मजे में पढ़ने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। मैथ से माथा दर्द नहीं करेगा तब जब मजे में पढ़ते रहिएगा तब। तो आज हम बताने वाले हैं 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न में तो 26 सेकंड में कैसे बनाया जाता है, मात्र 26 सेकंड में आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई देता है। ट्रिक से भी बताएंगे, अरे सर जी ऐसा है तो कैसा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपके नन्हे मुन्ने भाई बहन है तो बैठा लीजिए, हम समझाते हैं, देखिए उसको समझ में आता है कि नहीं आता है। आपको हम हाई स्पीड रॉकेट देते हैं, तो आज आप बनने वाले हैं रॉकेट। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं रॉकेट वाला स्टाइल कैसे बनाया जाता है, आपको बनाते छोड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर सवाल तो कैसे रॉकेट जैसे उड़ा देना है, ठीक है ना। बने रहिए हमारे साथ। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण। ए सर जी, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी, 0 कि मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल क्या होगा, जब भी मूलों का गुणनफल पूछ दे, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का बताते हैं ऐसे। देखिए इसका मानक रूप पे चलिए, ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 a आर नॉट इक्वल टू 0। यही ना होता है, यही मानक रूप है, यही व्यापक रूप है, ठीक है। मूल द्विघात समीकरण का अब जब मूलों का गुणनफल पूछ रहा है तो इसको पूरा बनाने की अलग अलग मूल निकालने का जरूरत नहीं है। और निकाले तो जोड़िएगा, आंसर वही आएगा। तो वैसे सब्जेक्टिव में बनाएंगे सर जी, ऑब्जेक्टिव में रॉकेट जैसे उड़ाएंगे। बताते हैं सवाल तो कैसे। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी, C बाई ए होता है। क्या होता है, C बाई ए होता है। तो अब देखिए ए के जगह पे क्या दिया है, y² तो y², ए के जगह पे सर जी 4 दिया है, 4 दे देते हैं। अब देखिए C के जगह पे क्या दिया, यहाँ पे C के जगह पे 1 दिया है तो 1 देते हैं। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल का मान 1/4 होगा। क्या होगा, मूलों का गुणनफल का मान 1/4 होगा। तो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा, सिर्फ देखने का जरूरत है। ऐसे ऐसे सवाल तो रॉकेट जैसे उड़ाने का जरूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए देख लेते हैं हम भी 26 नंबर प्रश्न 26 सेकंड में मात्र। हाँ दे दिया, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है सर जी 1/4, तो हमारा राइट आंसर होगा 1/4, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे कि सर जी 27 नंबर प्रश्न तो कैसे रॉकेट जैसा उड़ाया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद h², द्विघात बहुपद क्या है, h² माइनस 3h प्लस 5 के शून्यांकों हो तो
अल्फा प्लस बीटा समान होगा। क्या बोल रहा है, इतना होगा तो अल्फा प्लस बीटा समान होगा, यही ना पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा समान होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा समान निकालने से पहले आ जाइए इस मानक रूप पे। ए सर जी क्या होता है, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। सर जी इससे पहलवा आप यहाँ पे वाई स्क्वायर वाई दिए थे, तो जानते हैं सवालवा कुछ वैसा था, वाई वाई था तो वाई वाई दे दीजिए, एच एच रहेगा तो एच एच दे दीजिए। हमें ए बी सी से मतलब है, किससे मतलब है, ए से बी से सी से, ऐसा है तो तैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 ए नॉट इक्वल टू 0। अब तोहरा है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांतो तायोद मूलो तायोद लगा दीजिए भोद, ऐसा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पे देखिए सर जी एच है तो एच है, बी के जगह पे -3 है, तो चलिए यह फॉर्मूला में तो माइनस आ बी के जगह पे -3 ब्रैकेट बंद कर देते हैं, आ ए के जगह पे देखते हैं कितना दिया है, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए के जगह पे कुछ नहीं दिया है, ऐसा नहीं है दुगना में 1 छुपा रहता है। देखिए यहाँ पे 1 दूंगे एच स्क्वायर, तो इस एच से इसमें दुगना करेंगे तो एच स्क्वायर ना आएगा, ऐसे नहीं बुझाया, 1 दूंगे 2, 1 में 2 से दुगना करेंगे तो 2 ना आ रहा है, इसका मतलब इसमें 1 क्या है, दुगना में छुपा हुआ है। उसी प्रकार एकदम हूबहू ए सर जी क्या यहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर यहाँ पे दुगना में 1 छुपा है तो 1 लगा देते हैं, माइनस से माइनस तो कटा देते हैं तो आ जाएगा 3/1 और 1 से भाग करेंगे 3 में तो आ जाएगा 3। सर जी समझ में आ गया, चाहे कि आंसर आ रहा था 3, हम भी थे समझने के लिए फ्री, तो ऐसा ही एकदम फ्री में रहिए, ठीक है। समय के सदा उपयोग कीजिए, दुरुपयोग करने का जरूरत नहीं है। तो अब चलिए आप लोग के स्क्रीन के सामने अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांतो तायोद आधा आंसर 3 दिखाई देता होगा, हम भी देख लेते हैं कि सही में आंसर क्या दे रहा है। तो चलिए कितना नंबर प्रश्न था, 27। ए सर जी 27 नंबर प्रश्न था, आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 3, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, जो आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा, सिर्फ देखने का जरूरत है। तो अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे कि 28 नंबर तो कैसे बनाया जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है सर जी, देखिए 28 नंबर प्रश्न तो आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, अच्छा ऐसा है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं म से 19 है तो ल से ज्ञात करें। देखिए टेंशन नो लेने का, टेंशन देने का, पहली संख्या दूंगे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, HCF दूंगे LCM, क्या होता है HCF दूंगे LCM, पहली संख्या दूंगे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF दूंगे LCM, याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे तो हरा है 2 संख्या का गुणनफल, मतलब पहली संख्या दूंगे दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रहा है, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, 2166 इक्वल टू यही ना दे रहा है, 2 संख्या होता गुणनफल, पहली संख्या होता दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल 166। ए सर जी ना 2166 इक्वल टू, अब इसके बाद तो हो रहा है HCF, तो HCF इसमें 3 दे रहा है, 19 दे रहा है, तो HCF के जगह पे 19 लिख देते हैं और दूंगे LCM। तो दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं ना है, तो नहीं होगा। अब देखिए इसको वैसे ही उतार देते हैं, यहाँ पे जब इससे दुगना करेंगे तो 19 LCM
एम हो जाएगा। ऐसा नहीं बुझा रहा तो यहीं पे ऐसे ही देख लीजिए, जब दूंगा में है तो नीचे आएगा तो भाद में हो जाएगा, तो बट्टा में 19 कर देते हैं। यहाँ पे इक्वल टू LCM। बोलिए सवाल रॉकेट जैसा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? उड़ता होगा। पहली संख्या दूंगा, दूसरी संख्या दे दिया 2166 लिख दिए, HCF दे दिया 19 लिख दिए, LCM दे दिया LCM लिख दिए। अब देखिए 2166 जब ये दूंगा में है तो नीचे आएगा इधर तो भाद में हो जाता है, बट्टा में चला जाएगा, बट्टा में लिख दिए इक्वल टू LCM। अब 19 से इसमें भाद देते हैं, आंसर आने के लिए तैयार है, तो 19 एतम 19 हो जाएगा। ऐसा है, भाद नहीं आता है आप तो देखिएगा, देखिए तो सही, देखिए तो 19 एतम 19 हो जाएगा। कितना बचेगा? 11 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 2 बचेगा, आई 33 हो गया। तो दिक्कत अब यहाँ पे फिर 26 उतर गया, यही न है, तो 19 एतम 19 जाएगा तो 16 हो जाएगा। हर्षिन ने दिया तो आज 16 में से 9 चला जाएगा, 9 6 15 9 7 16 होता है सर जी, 7 बचेगा ना जी। आई 1 1 33 हो जाता है, हर्षिन दे दिए हैं। अब क्या बचा सर जी? फिर 6 बच रहा है तो 6 उतार देते हैं। 19 ते 19 19 दूना 38 19 ते 57 19 चौथा सर जी 76 होता है। तो देखिए तो हमारा आंसर था आ गया 144, तो 144 इक्वल टू LCM। तो चलिए आप लोग तो स्क्रीन के सामने आंसर दिखाई देता होगा। क्या पूछ रहा था? LCM ध्यान दीजिए, तो LCM हमारा आ गया 144। ऐसे ऐसे सवाल तो रॉकेट जैसा उदिया देना है एकदम से। तो चलिए 28 नंबर का आंसर ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। सीधे दीजिएगा टीट आउट एकदम से। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या दे रहा है। 29 नंबर प्रश्न आज के लिए 29 नंबर प्रश्न 29 तरह में लदने नहीं देंगे। द्विघात समीकरण ए सर जी, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 ऐसा है। हमने पहले ही बना दिया था आप तो हीरो के विवेचक का मान होगा, विवेचक का मान होगा, उसी तो न बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं? उसी तो बोलते हैं डी, ठीक है। अब देखिए AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू 0। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है सर जी। ए का मान 3 है, या दूना में नहीं तो 8 रहता है। देखिए अब देखिए विवेचक इसका मतलब डी, चलिए डी का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC, 4 दीजिए CC मत फोड़िए, D इक्वल टू B² माइनस 4AC फॉर्मूला होता है। तो D इक्वल टू, अब B के जगह पे देखेंगे H है तो H, B के जगह पे क्या दे दिया? अब -2 दे रहा है तो -2 का स्क्वायर दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देता होगा। अब माइनस है तो माइनस, अब 4 है तो 4। E के जगह पे क्या दिया है? H² तो H², A के जगह पे 3 दे रहा है तो 3 लिख देते हैं। और दूसरे C के जगह पे क्या दे रहा है? C के जगह पे 1/3, समझने के लिए रहिए फ्री। देखिए है 3 दूना में है, 3 से 3 खत्म, 30 रख दीजिए तो दिक्कत। इस तो 2 बार करेंगे, स्क्वायर है तो कितना बार करेंगे? 2 बार करेंगे। अब देखिए -2 तो 2 बार करेंगे तो -2 दूने -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 4 न होगा, 2 दूना 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 में से 4 आएगा तो 0 0, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 0। हमने पिछले वीडियो में बनाया था आप तो हीरो। देखिए अब आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा कितना नंबर था? 29 नंबर सवाल का आंसर, राइट आंसर 0 दिखाई दे रहा है कि नहीं?
सर जी क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 0, तो हमारा राइट आंसर होगा 0। ऐसे ऐसे सवाल तो रॉकेट जैसा बना के उधिया देना है। तो अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। इसके बाद ये 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण है। ए सर जी द्विघात समीकरण पी एच स्क्वायर प्लस क्यू एच प्लस सी इक्वल टू 0। आई देखिए यह ना सवाल है, पी एच स्क्वायर प्लस क्यू एच प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मूलों का योग लगा देंगे, ऐसे ऐसे सवाल को भोदे बता देते हैं। ऐसे बताए थे इसका मानक रूप ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। नो टेंशन है, फ्री माइंड। मूलों का योग पूछ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको भी अल्फा बोलते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब। चलिए यहाँ पे अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मालूम है आपको। मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। हमने बार बार बताया है सर जी, 1000 बार बताया है, आप तो याद भी होगा। अब माइनस है तो माइनस, अब बी के जगह पे देखते हैं कि क्या दिया है, एच है तो एच, अब बी के जगह पे क्यू दे दिया तो हम क्यू लिख देते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी नहीं होगा। अब ए के जगह पे देखते हैं एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए के जगह पे क्या दिया है, पी दिया है तो पी दे देते हैं। अब इसमें कुछ तटने धटने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब राइट आंसर हमारा यही होने वाला है, मूलों का योग। ऐसे ऐसे सवाल तो लगा देना है, बोलिए तो सही भोज। नो टेंशन, फ्री माइंड। तो आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा -q/p। आंसर यही होगा जो आप लोग सोच रहे हैं। तो 30 नंबर का आंसर -q/p ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट, सीधे सीधा टीट आउट ना सर जी ना, रॉकेट जैसे उड़ा देंगे। हाँ एकदम रॉकेट जैसे उड़ा देना है। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू दिया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना ही नहीं, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के जस्ट बदल में बेल आइकन हो जाए, टन दे दबा एकदम से टन दे दबा देना, ठीक है ना, फट दे दबा दीजिए। और एक प्यारा प्यारा अपने टीचर, अपने गुरुजन, अपने भाई के लिए प्यारा प्यारा कमेंट तो कर दो, एकदम तरते जाइए। वीडियो में मजा आया थी नहीं आया, सवाल एकदम रॉकेट जैसा उड़ा थी नहीं उड़ा, एकदम कमेंट एकदम धांसू तरते जाना है एकदम से, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया ट्रेड के साथ और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।